हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर 1000 जो है जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और उसके अंदर आपको सारी चीजें अच्छे से कवर करवाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपको 1000 क्वेश्चन की नॉलेज हो जाएगी। फिर आपका एग्जाम होगा। एग्जाम में चाहे 25 जीएस के क्वेश्चन आए, चाहे आए 50 और चाहे आए 100, जितने भी जीएस के क्वेश्चन आएंगे आपके ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी आपको कवर करवाई जाएंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studymasterofficial.com। नीचे उसका लिंक दिया गया, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ऑफिशियल चैनल है। वहां पर आपको डेली जो है नई नई पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात करते हैं। आपके पास बहुत सारी बुक्स होंगी, बहुत सारे नोट्स होंगे, बहुत सारे आपके पास ई बुक्स होंगी, लेकिन आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छी चीज क्या है, आप इस वीडियो को ऑन कीजिए, हेडफोन लगाइए और साथ साथ मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ते जाइए और सुनते जाइए। इससे आपको क्या है, रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ही बार में आपकी जो है पढ़ाई भी हो जाएगी और रिवीजन भी हो जाएगी। चलिए फटाफट से 1000 क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए और अपनी नॉलेज को बढ़ा लीजिए और चीजों को याद रखने की कोशिश क्या कीजिए। चलिए, और जब आपको भूलने लगे तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए इस वीडियो को, तो आपके सारी चीजें कवर हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? तो उनका नाम था बेन किंग्सले। तो ये नाम याद रखिए, बेन किंग्सले। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 में। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नंगल बांध सतलुज नदी पर है। आपको पता होना चाहिए और याद होना चाहिए। पता आपको सब कुछ होता है, लेकिन एग्जाम में जाकर आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। खिलाड़ी धनराज पिल्लई किस खेल से संबंधित हैं? तो वो हॉकी से संबंधित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी मेंबर्स हैं? तो 5 हैं, याद रखिए। अगर पांचों में से कोई नाम पूछ लिया जाए तो याद रखिए, यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। ये 5 हैं। फिर से देख लीजिए, यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके। तो ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स, भूलना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर जरूर पूछे जाते हैं। और यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब की गई थी? कोई है जो मुझे बता सकता है तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा जो है संस्कृति का जो वर्तमान स्थान है वो पाकिस्तान में है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? जो है खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। खैबर दर्रा दे दिया जाता है और कुछ जो है यहाँ पर भारत के स्टेट देती है, जैसे कि जम्मू और कश्मीर में दे दी जाती है। तो स्टूडेंट्स तुक्का मार के आ जाता है, तो तुक्के से क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। तो याद रख लीजिए यहाँ पर। यह नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती। तो कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती? यमुना नदी। यह एक ऐसा शहर है जो गंगा के तट पर बसा है। तो कानपुर जो है गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? धर्मनिरपेक्ष देश का क्या मतलब है? भारत का राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किससे जोड़ते हैं? तो व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को नेशनल हाईवे जोड़ते हैं। याद रखिए, जिसको कि राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं, व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, लेकिन आपको उसका आंसर नहीं पता होता। यह शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो कौन सा? नासिक। महाराष्ट्र में जो शहर है ये अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और जो है नागपुर, वो संतरों के लिए। कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के अंदर कोयना बांध है स्थित, याद रख लीजिए। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट जानने के बावजूद भी ये गलत करके आते हैं। तो नवंबर के प्रारंभ में ये खरीफ की फसल जो है कटनी शुरू हो जाती है और काट दी जाती है। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत विशाल पिंड है जो कि हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। तो याद रखिए, हिमानी ग्लेशियर क्या है? ये बहुत विशाल पिंड है जो कि हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये आप लोग इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। किस किस के बीच में लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब माथापच्ची।
आप खुद भी थोड़ा सा कीजिए यहाँ पर। अगर मैं आपको सारी चीजें बताता जाऊंगा तो आप लोग क्या करोगे, वीडियो को देखते देखते और आपको जो है नींद आने लग जाएगी। जैसे मैंने बोला कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, तो आप फटाफट से नीचे कमेंट करने जाइए, क्योंकि ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट इसका आंसर सभी को पता होता है। तो आप लोग फटाफट से नीचे इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। अगर मैं बता दूंगा तो फिर आप कमेंट नहीं करेंगे। अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है कहां पर, अजमेर के अंदर। यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी। तो दीन ए इलाही सुनते ही आपके माइंड में कौन सा नाम आना चाहिए, मुगल राजा। तो मुगल राजा कौन था, अकबर, याद रखिए वहां पर। नेक्स्ट है मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं, तो वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं मानसून हवाएं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, तो रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है। रूस में जो साइबेरिया है दुनिया भर में किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो वहां पर जो है अत्यधिक ठंडी जलवायु वहां की। तो ये आपको याद रखना है। 1857 का विद्रोह क्या है, 1857 का विद्रोह क्या है, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। तो ब्रिटिश सैनिक के खिलाफ भारतीय सैनिकों का विद्रोह हो गया। किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है, तो अलीगढ़ जो कि यूपी के अंदर है वो किस चीज के लिए मशहूर है, तो ताले बनाने के लिए अलीगढ़ बहुत ज्यादा मशहूर है, याद रखिए। भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर, या फिर आंध्र प्रदेश की जो है इकोनॉमिक कैपिटल कौन सी है, विशाखापट्टनम। और भारत के अंदर बंदरगाह कहां पर आई है, पोर्ट विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में है। चलिए आंध्र प्रदेश की अब जो कैपिटल बनाई जा रही है वो कौन सी है, बताइए आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है एट प्रेजेंट। हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं, तो 8, याद रखिए। भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहां पर स्थित है, तो वाराणसी के अंदर ये स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं, तो ये सिख धर्म के लोग बैसाखी का त्योहार मनाते हैं, क्योंकि इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख पंथ की स्थापना की थी। शाहनामा किसकी कृति है, शाहनामा किसकी है, फिरदौसी की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मणिपुर की राजधानी कौन सी है, इम्फाल। गोवा का पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया, गोवा को पुर्तगालियों से 1964 में आजाद करवाया गया था। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है, पहले लागू था तो किस राज्य में था, जम्मू कश्मीर के अंदर। ये 370 और 35A, अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 ये दोनों जम्मू कश्मीर के लिए बनाए गए थे। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। अब कई स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा हो कि सर आप लोग जो है एमसीक्यूज क्यों नहीं करवा रहे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहे। फ्रेंड्स आपको हैबिट हो चुकी है कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आप 4 ऑप्शन देखेंगे, फिर आंसर बताएंगे। फ्रेंड्स ऐसे एग्जाम कभी क्लियर नहीं होगा, ये बात आप याद रखिए। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो क्वेश्चन पढ़िए, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा आंसर आपके माइंड में होना चाहिए कि यार ये आंसर है। जब आपके माइंड में आंसर होगा, फिर वो आंसर जब ऑप्शन में पड़ा है तो फटाफट से वहां पर टिक कर दीजिए। ऐसे जो ऐसे बच्चे होते हैं उनका एग्जाम क्लियर होता है। ऐसे नहीं है कि पहले क्वेश्चन पढ़ा, 4 ऑप्शन देखे, यार ये ठीक लग रहा है, नहीं नहीं ये नहीं, ये ठीक लग रहा है, तो वो क्वेश्चन वो कभी भी आंसर ठीक नहीं होता। तो ये आपको याद रखना है, इसलिए मैं आपको ऐसे प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आपको जो है भविष्य में कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट है बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था, तो नाम याद रखिए, तांत्या टोपे। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां पर हुई थी, जो अंतिम मुगल शासक है उसकी जो मृत्यु थी कहां पर हुई थी, रंगून में। इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था, कस्तूरबा गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट था, या आप सभी को इसका आंसर पता होगा मोस्टली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो A.O. ह्यूम, याद रख लीजिए। कब बनी थी ये, 1885 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, C. राजगोपालाचारी, याद रखिए। जो आजाद भारत था उसके प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, C. राजगोपालाचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी, ग्रामीण स्वायत्तता, तो ये चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है, शहतूत की पत्ती खाता है। किस शासक ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था,
तो ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको कि जीटी रोड बोलते हैं, ये किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एसएससी हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आ ही जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि जीटी रोड की स्थापना किसने की थी। ऐ मेरे वतन के लोगों, देशभक्ति गीत किसने लिखा था? तो ये प्रदीप ने लिखा था, याद रखिए। वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो घनत्व के कारण, जिसको कि डेंसिटी बोलते हैं, डेंसिटी के कारण वायु का दबाव होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का कौन सा पैमाना है? तो बैरोमीटर से वायुमंडल का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो बैरोमीटर मापता है। अमीबा में कुल कितने शेल या कोशिका होते हैं? अमीबा के अंदर एक ही सेल होता है, एक ही सेल होता है, याद रखिए। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? 1963 को हमने ऑफिशियली भारत को जो है अपना राज्य डिक्लेयर कर दिया था। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? मालीगांव। तो ये आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो बांग्लादेश। उसका नाम क्या है? अमार सुनार बांग्लो। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो नाइक्रोम के। याद रखिए, हीटर के तार जो है नाइक्रोम के बने होते हैं। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है या घटता है? तो लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो पातालपुरी। आपको ये तो बता दिया कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली, वो असम के अंदर है, लेकिन किस जिले में है? तो पातालपुरी। नाम आपको ये भी याद रखना है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? स्टील में। या फिर ऐसे बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो सबसे ज्यादा किस में होती है? सॉलिड में। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को भविष्य की धातु भी कहा जाता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर जो है इंडिपेंडेंट स्टेट में पाया जाता है। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्ताना किसकी पुत्री थी? तो वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। आपको पता होना चाहिए रजिया सुल्ताना। तो इसका रजिया सुल्ताना की जो कब्र है वो कहां पर है? बताइए, किसी को पता है तो। हरियाणा के अंदर है, इतना हिंट मैं आपको दे देता हूं। कहां पर है बताइए। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि, तो ये तमिलनाडु को कहा जाता है। पहली बार सुन रहे होंगे ये क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? मालीगांव के अंदर। घरेलू उपयोग में पाई जाने वाली चीनी में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? सुक्रोज। जो हम घर में यूज करते हैं चीनी, उसमें क्या होता है? सुक्रोज। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? दादा साहेब फाल्के। इन्हीं के नाम पे जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड की शुरुआत की गई थी। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, नाम याद रखिए। कहाँ के थे? असम के। ये जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। पुस्तक वॉर एंड पीस किसने लिखी थी? तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बुक आज की नहीं है, बहुत पुरानी बुक है, लेकिन फिर भी इसके बारे में पूछा जाता है। वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो फ्रियोन जो यूज की जाती है रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर फ्रिज को कहते हैं, याद रखिए। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? आत्माराम शर्मा। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? आत्माराम शर्मा। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वाई बी चौहान। वाई बी चौहान। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है कौन है? चंद्रमा। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो चौथ कौन लेता था? मराठों द्वारा चौथ नामक कर लिया जाता था। मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है कि पहले कौन आया बाद में कौन आया? सबसे पहले है बाबर, हुमायूं, उसके बाद शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, हुमायूं, हुमायूं द्वितीय, अकबर आजम और जहांगीर, शाहजहां आजम, आलमगीर, बहादुर शाह, जहांदर शाह, फरुखसियार,
रफी उल दरदत, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। तो ये नाम आप याद रखिए। ऐसे नाम याद नहीं होंगे, आप खुद से इनको नोट डाउन कीजिए और जैसे कि मॉर्निंग में उठकर सुबह आपको उनको पढ़ा कीजिए। अगर आप एक वीक तक लगातार इनको पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें याद रहने लग जाएंगी। नेक्स्ट, ये बहुत बार आया क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये विनोबा भावे ने शुरू किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी? तो अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकॉले ने शुरू की थी। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी नींबू और संतरे में बहुत ज्यादा पाया जाता है। उदय शंकर किससे संबंधित है? उदय शंकर नृत्य से संबंधित है। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो जिला परिषद सबसे टॉप पर होती है, सर्वोच्च स्थान पर जिला परिषद होती है। उसके बाद क्या होती है? ब्लॉक समिति और फिर होती है पंचायत। तो ये याद रखिए, जिला परिषद, ब्लॉक समिति और पंचायत। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? कवरत्ती। श्रीलंका की मुद्रा कौन सी है? रुपया, श्रीलंकन रुपया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो श्रेष्ठ गुरु या फिर प्रशिक्षक, जो कि द्रोणाचार्य पुरस्कार या तो कोई खिलाड़ियों को शिक्षित करता है या फिर श्रेष्ठ गुरु को द्रोणाचार्य पुरस्कार से दिया जाता है। खजुराहो कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पर है? देहरादून में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। तो आप एक बार मैप जाकर देखिए कि सबसे लास्ट में यहाँ पर कौन आता है। कौन सा देश नाथुल्ला दर्रा के पार है? तो चीन। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। भारतीय सेना में विजयंत नाम है किसका? एक टैंक का विजयंत नाम रखा गया है। चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत आया था? तो विक्रमादित्य के काल में चीनी यात्री फायान भारत आया था। नेक्स्ट है, प्रख्यात स्नेह कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध क्या है? तो ये बाप बेटे हैं, याद रखिए। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो असम। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर स्थित है। तो ये आपको याद रखने हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको आज टॉप 100 क्वेश्चन करवाए हैं। मैंने आपको बताया कि इस जो सीरीज के अंदर मैं आपको 1000 क्वेश्चन करवाऊंगा। 100 क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपको आपका रिस्पॉन्स मुझे पता चल जाएगा कि आपका क्या रिस्पॉन्स है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, नेगेटिव रिस्पॉन्स है, आप करना चाहते हैं नेक्स्ट पार्ट्स या फिर नहीं करना चाहते। अगर आप करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि सर हमें इसके नेक्स्ट रिमेनिंग जो है 900 क्वेश्चन वो भी करने हैं। मैं आपको एक चीज और पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये वो क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो एसएससी के अंदर या फिर जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी का है, चाहे वो कोई स्टेट ले रही है, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर ये 1000 क्वेश्चन आप लोग कर जाएं और आपको ये याद हो जाए तो आपकी लाइफ बन जाएगी फ्रेंड्स, आप जो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। लाइक करने से मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं, और लाइक करने के साथ साथ कमेंट करके बता दीजिए कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। क्वेश्चन आपको कैसे लगे प्लीज मुझे बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे क्या जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बेल आइकन जरूर दबाइए, बेल आइकन के बिना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए कि हाँ सर मुझे इसकी पीडीएफ चाहिए, वीडियो देखने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है या फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो आप इसकी पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया, वहां पर आप जो है 20 रुपीज पे करके आप इसकी जो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में आपको 1000 क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएंगे, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर में आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड पार्ट है इस सीरीज का। इससे पहले एक पार्ट हो चुका है, उसके अंदर हमने 100 क्वेश्चन देखे थे। फ्रेंड्स, ये आपको जीके बूस्टर करवा रहा हूँ।
अगर आपका कोई भी एग्जाम है जिसके अंदर आपको इंडियन जो है इंडियन जीके के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस वीडियो में से आपको मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसके हम 10 लेक्चर्स करेंगे और आपको डेली डेली जो वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद वो फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, उसमें आपको काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए जो है अपना क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है, वो भी आप देख सकते हैं, उसकी वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो दार्जिलिंग कहां पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो तेलुगु किसकी है? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश कब बना था? 1953 में। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। पहला राज्य जो भाषा के आधार पर जिसकी फॉर्मेशन हुई थी। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। चलिए ये बताइए बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। काफी स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर ये वीडियो सीरीज अच्छी है, ये आप चलने दीजिए, डेली हमें 100 क्वेश्चन करवाया कीजिए, चाहे 15 मिनट लगे, चाहे 20 मिनट लगे और चाहे लगे 10 मिनट। तो ये जरूर करवाएं। मैं आपको ये जो पूरी सीरीज करवाऊंगा इसके अंदर आपको 1000 क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था? किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गया के अंदर। गया कहां पर है? ये बिहार में है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बिहार के अंदर है गया, तो ये आप याद रखिए। और उस ट्री का क्या नाम था? बोधि ट्री। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। शकुंतला किसने लिखी थी? महाकवि कालिदास ने लिखी थी। वहां पर आपको जो है कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर, लेकिन आपको पता होना चाहिए शकुंतला किसने लिखी थी? महाकवि कालिदास ने। मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता देता हूँ कि फ्रेंड्स क्वेश्चंस को जो आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन तो मुझे, जैसे मैं आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 100 में से आपको 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन आपको आते हैं, और कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप ऑप्शन देख के भी ठीक कर पाओगे। लेकिन आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपने पहली बार पढ़ा है उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन नहीं कर सकते तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन अपने पास उसको रखिए ताकि आप 1 या 2 दिन बाद दोबारा से रिवाइज करें और वो आपको चीजें याद रहें। क्योंकि फ्रेंड्स रिवीजन के बिना कभी भी बात नहीं बनेगी। मैंने आपको बहुत बार समझाया कि रिवीजन बहुत जरूरी है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखिए। जवार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक और होते हैं। मतलब यहाँ पर जो है सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक और होते हैं। ये सूर्य और ये मून, सन मून और ये अर्थ है, एक और होंगे तो क्या होगा? ज्वार सबसे ऊंचा जाएगा, टाइड सबसे ऊंची जाएगी। कौन सा राज्य भारत के वृद्ध प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग कौन सा राज्य नहीं है? मध्य प्रदेश नहीं है। मैं आपको ज्योग्राफी का एक अलग से लेक्चर दूंगा जिसमें इंडियन ज्योग्राफी के आपको जितने भी टॉपिक हैं सारे के सारे कवर कराएंगे, चाहे वो लेक्चर 1 घंटे का हो चाहे 2 घंटे का, आपको सारी ज्योग्राफी उसके अंदर मैं कवर करवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कौन सी कायांतरित शेल है? तो यहाँ पर कायांतरित शेल कौन सी है? तो वो है संगमरमर। तो संगमरमर जो है कायांतरित है, इसकी काया बदल जाती है। सार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो इसको देख लीजिए। सार्क इसको आप इंग्लिश में आसानी से याद रख सकते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ 4 रीजनल कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एग्जामिनर आपको क्या ऑफ में कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए 4 रीजनल कॉर्पोरेशन है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक जैसे ऑप्शन लगेंगे वहां पर जाकर आपको, क्योंकि ये तो पता होगा साउथ एशियन एसोसिएशन 4 रीजनल कॉर्पोरेशन, इसलिए ऑफ नहीं 4 है यहाँ पर, याद रखिए। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत में आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने। सबसे पहले 1498 के अंदर वास्को डिगामा भारत पर आए थे पुलिकट लेक के पास। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर स्वेज नहर के खुलने से किन दोनों महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया है? जो स्वेज कनाल है जिसको स्वेज नहर बोलते हैं, तो वो किन दोनों महाद्वीपों के बीच में जो मार्ग है वो छोटा हो गया है? यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका। तो इनका जो आपस में जो है डिस्टेंस है वो कम हो गया स्वेज कनाल के खुलने से। तो याद रख लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से लेकर 1918 तक पहला विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 लड़ी गई थी 1914 से 1918 के बीच। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट, किसने शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो मराठा सत्ता कब मतलब की शिखर पर थी? तो आपको पता है बालाजी बाजीराव। तो नाम याद रखिए, बालाजी बाजीराव मराठाओं का बहुत बड़ा राजा था ये। नेक्स्ट देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा फुले ने की थी। तो ये आपको याद रखना है, पहले भी कई बार क्वेश्चन एसएससी के अंदर आ चुका है और भी कई स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और मैंने कल भी आपको बताया था, आज फिर बता देता हूँ कि फ्रेंड्स आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ के आप चारों ऑप्शन पढ़ते हैं A B C D।
चलो ये लगा सही, ये लगा दिया। लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ते ही आपने ऑप्शन नहीं देखे, लेकिन आपके माइंड में आंसर आ रहा है और आपको वो आंसर में मिल जाए तो वही आंसर राइट होगा, ये आप याद रखिए। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन इस तरह से करवा रहा हूँ। और दूसरा यहाँ पर टाइम भी कम लगता है क्योंकि ऑप्शन पढ़ने नहीं पड़ते। तो इस तरह से आप इसको याद कीजिए और पूरी वीडियोस को जरूर देखा कीजिए, इससे आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। और जिस दिन आपको वीडियो अच्छी लगने लग जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिल जाए। शेयर कर दीजिए, किसी दूसरे का फायदा हो जाए। चलिए, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है वो किसने लिखा था? वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो ये कौन है इसके नाम से प्रसिद्ध? दादा भाई नौरोजी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को, सिविल डिसओबेडिएंट मूवमेंट 12 मार्च 1930 को स्टार्ट की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था? किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने समाजवाद की धारा को आगे बढ़ाया था। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है जो भारत का पूरा तट है। आपको पता है इस साइड से और इस साइड से जो अरब सागर को लगता है और बंगाल की खाड़ी को लगता है वो टोटल 6100 किलोमीटर है। याद रखिए यहाँ पर आप। कई बुक्स में ये जो डाटा है वो 6300 किलोमीटर है। वो कैसे? 4000 किलोमीटर प्लस 3300 किलोमीटर। तो ये आप याद रखिए। सॉरी, यहाँ पर 3000 किलोमीटर आएगा फ्रेंड्स। तो ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग डाटा है। तो वहां पर आप देख लीजिए, अगर 6000 से लेकर 7000 के बीच में कोई भी ऑप्शन है तो वो आप लगा सकते हैं, वरना जब ज्योग्राफी करवाऊंगा तो आपको भी सारे डाटा के साथ अच्छे से करवा दिया जाएगा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो महाबलेश्वर के समीप कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। 1 घंटे में 1 आवर में कितने डिग्री देशांतर? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आगे भी आप एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए इसको आप। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। यहाँ पर सन है, यहाँ पर ये जो अर्थ है और ये मून है। तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो क्या हो जाता है? चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन की शुरुआत की गई थी? मुंबई से ठाणे के बीच में प्रथम रेलवे लाइन की शुरुआत की गई थी। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये शुरुआत कब की गई थी? तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आप लोग कहीं से सर्च करके मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिर आप चीजें याद नहीं रखेंगे क्योंकि मैं सब कुछ बोलता जा रहा हूँ और आप लोग सुनते जा रहे हैं और आगे निकालते जा रहे हैं। अगर आपको इसका आंसर आता है तो फटाफट से नीचे कमेंट कर दीजिए, नहीं पता तो फटाफट से इधर उधर सर्च करके नीचे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको भी नॉलेज बढ़ जाएगी और जो दूसरा कोई वीडियो देख रहा है उसको नहीं पता तो आपको कमेंट पढ़ के सीख जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? कौन सा है राष्ट्रीय पशु? बाघ, जिसको कि एशियन टाइगर बोलते हैं। भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद पायलट ऑफिसर। तो ये कमीशन अधिकारी होता है, ये नाम याद रखिए आप पोस्ट का। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण, सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र। तो ये क्या है? युद्ध के अंदर अच्छी ब्रेवरी दिखाने वालों को परमवीर चक्र दिया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये आपको याद रखना है। टोटल कितने महाद्वीप हैं? 7 कॉन्टिनेंट है टोटल। ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? जो ऋतु आपको पता है, जो आपकी ऋतु बदलती है ये किस कारणों से होती है? जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण होता है। यहाँ सूर्य है, इसके चारों ओर जो अर्थ रोटेट कर रही है और अर्थ अपनी कक्ष पर भी रोटेट कर रही है। तो इस वजह से जो है पृथ्वी अपनी कक्षा पे रोटेट कर रही है, इस वजह से डे एंड नाइट, दिन और रात होते हैं। और इसकी चारों ओर घूम रही है, उस वजह से क्या होता है? समर विंटर। तो इसकी वजह से होते हैं, तो ये आप याद रखिए। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडल परत किस नाम से विदित होती है? तो जो पृथ्वी के अंदर ये जो यहाँ पर अर्थ है, इसके ये जो अर्थ के चारों ओर जो है वायुमंडल है, तो इसकी जो सबसे लास्ट परत उसका क्या नाम है? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल याद रखिए आप लोग, एक्सोस्फीयर। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे है? डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। अल्लाह राखा किस वाद्य यंत्र के मशहूर वाद्य यंत्र थे? तो अल्लाह राखा किससे रिलेटेड थे? अल्लाह राखा, यहाँ पर तबादला नहीं आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो तबला आएगा, ये याद रखिए, तबला से रिलेटेड थे अल्लाह राखा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ, n नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया, तो आप भी इसको याद रखिए। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, तो वो कौन सा मुगल बादशाह था?
वो था हुमायूं। ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स आ जाते हैं जो हम क्या करते हैं, इन बिटवीन द लाइंस, ये किसी लाइन में लिखा होगा लेकिन आप छोड़ देते हैं कि ऐसा क्वेश्चन कहाँ आएगा, आप याद नहीं रखते या आपको ये लाइन याद ही नहीं आती एग्जाम में। तो आपको पता होना चाहिए 15 वर्ष निर्वासित होकर किस मुगल बादशाह ने गुजारे थे, हुमायूं ने गुजारे थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा की जितनी भी बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता करता है, और जो लोकसभा, वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो कौन सी गुफा है जहां पर त्रिमूर्ति स्थित है? तो वह है एलिफेंटा। एलिफेंटा कहां पर है आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर हरियाणा के अंदर? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए एलिफेंटा केव्स कहां पर आएंगे। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? कवारती। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा की प्रकार है? महाराष्ट्र में कौन सी मिट्टी मिलती है? महाराष्ट्र में काली मिट्टी मिलती है। काली मिट्टी किसके लिए लाभदायक है? काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, तो ये आपको याद रखना है। प्रसिद्ध श्लोक किरण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो कैलाश मंदिर है वो कहां पर स्थित है? वो एलोरा के अंदर है। तो एलोरा की गुफाएं भी कहां है फ्रेंड्स? एलोरा एंड अजंता गुफाएं एक ही जगह पर है। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कहां पर है। हरित क्रांति का क्या अर्थ है? कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना क्या कहलाता है? हरित क्रांति, जिसको कि ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। चलिए ये बताइए, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किन्हें कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन तो कोई डॉक्टर है, कौन से डॉक्टर हैं बताइए नीचे कमेंट करके। भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है? फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे हो कि सर कमेंट करने के लिए क्यों बोलते हैं? फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में लेके आऊंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको खुद दूंगा। तो अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए, नहीं पता तो नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए, सभी के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर या फिर वृक्षारोपण द्वारा। तो भूरक्षण को नियंत्रित किया जाता है इस तरह से। जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो ये उत्तरी रेलवे के अंदर, नॉर्दर्न रेलवे के अंदर जाता है ये। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो ये कन्नड़ भाषा कर्नाटक के अंदर बोली जाती है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। और अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी यूटी कौन सी है, तो सबसे बड़ी यूटी है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, सबसे बड़ी यूटी है, तो ये आपको याद रखना है। 6528 वर्ग किलोमीटर अप्रोक्सीमेट इसका जो है एरिया है, तो ये आपको याद रखना है, सबसे बड़ी यूटी। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास है, ये आप सभी को पता होगा। गीतांजलि के कवि कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? बताइए कौन सा मेडल दिया गया था, बताइए यहाँ पर। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ को कोई मेडल पुरस्कार कौन सा दिया गया था? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किन दो स्थानों के बीच हिम सागर एक्सप्रेस चलती है? तो हिम सागर एक्सप्रेस कहाँ चलती है? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद होता है? तो जनरल जो है थल सेना का अधिकारी पद होता है ये। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? अमरनाथ कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में अमरनाथ की यात्रा होती है, तो वहां पर जो आतंकवादी अटैक करते हैं, तो इससे आप याद रखिए अमरनाथ कहां है? जम्मू एंड कश्मीर में। वहां पर सबसे ज्यादा बर्फ पड़ती है और बर्फ का शिवलिंग वहां पर बन जाता है। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो गुलमर्ग कहां पर है? ये कश्मीर के अंदर है, याद रखिए। वहां पर आपको ऑप्शन में जम्मू भी मिलेगा, लेकिन आपको याद रखना है कश्मीर। रेल पथ के नैनो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? यहाँ पर यहाँ पर नैरो गेज है, नैरो गेज। एक वाइड गेज होता है और एक ब्रॉड गेज, जिसको भी वाइड या ब्रॉड गेज बोलते हैं, एक नैरो गेज होता है। तो इसकी 2 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई होती है। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? भोपाल। बहुत अच्छे से आप लोगों को पता ही है। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो मलयालम कहां पर बोली जाती है? केरल। और कन्नड़ कहां की भाषा है? मैंने अभी आपको बताया है। कन्नड़ कहां की भाषा बताइए, किस राज्य की है? मैंने अभी ऊपर आपको बताया है। देखता हूं आप कितने ध्यान से वीडियो को सुन रहे हैं। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शेल उद्यान किसने बनाया था? तो नेक चंद ने बनाया था, याद रखिए। यहाँ पर नेक चंद नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक चंद है।
रॉक गार्डन जो है शैल उद्यान किसने बनाया था? नेकचंद ने। तो पूरा जो है रॉक्स का बना हुआ है, पत्थर के, मतलब जो भी वेस्ट पत्थर, ऐसा नहीं कि कोई अच्छा पत्थर लेके बनाया गया, सारा वेस्ट पत्थर था, वो पत्थर का बना हुआ रॉक गार्डन। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? जम्मू तवी नदी के किनारे स्थित है। तो आप ऐसा याद रख सकते हैं, एक ट्रेन है जम्मू तवी, तो जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तवी की नदी के किनारे। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। इस पे एक मूवी बनी है काबुल एक्सप्रेस, काफी अच्छी मूवी है, अगर किसी को कुछ सीखना है तो उस मूवी से सीख सकता है। मतलब वहाँ की कंडीशन कैसी है, वहाँ पे लोग किस तरह से जा रहे हैं, लोग किस तरह से रह रहे हैं, पाकिस्तानियों का क्या रोल है वहाँ पर, यूएसए का क्या रोल है, भारत क्या रोल प्ले कर रहा है वहाँ पर, वो सारी चीजें उस मूवी के अंदर दिखाई गई हैं। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो टोक्यो जापान की राजधानी है, आप लोगों को पता ही है। किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए गए हैं? तो मिस्र में जो है पिरामिड पाए गए हैं। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई होती है, कितनी होती है? 1 मीटर। तो जो मीटर गेज होता है उसका नाम ही मीटर गेज इसलिए क्योंकि उसकी चौड़ाई 1 मीटर है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रशिया है विश्व का सबसे बड़ा देश। और भारत जो है 7वें नंबर पे है, ये भी याद रखिए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये भी एशिया। लंबा पशु कौन सा है विश्व का? जिराफ। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर जिसकी ऊंचाई है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि माउंट एवरेस्ट कहां पर है? वहां पर आपको दे सकता है वो भूटान, नेपाल, भारत या फिर चीन। तो आपको पता होना चाहिए कि नेपाल के अंदर है माउंट एवरेस्ट। कंफ्यूज नहीं होना कि माउंट एवरेस्ट भारत के अंदर है, वहां उसका राइट आंसर है नेपाल। हाँ, भारत के अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये नाम जरूर याद रखिए, तेनजिंग नोगरे। तेनजिंग नोगरे या नोरगे, जो भी इसको आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। कारगिल कस्बा किस राज्य में है? कारगिल कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है ये भूमध्य रेखा, जिसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं, ये सबसे बड़ा वृत्त है। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी गुजरात के अंदर इसकी बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई है। उनको भारत का लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने सभी स्टेट्स को, भारत की सभी स्टेट्स को, प्रिंसली स्टेट्स को, भारत को उन्होंने इकट्ठा किया था, इसलिए उनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है? तो कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल जो शेल स्मारक है उसको स्वामी विवेकानंद की मूर्ति समर्पित की गई है। माओ से तुंग, माओ से तुंग कहां से संबंधित है? किस देश से संबंधित है? ये चीन से संबंधित है, याद रखिए। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। जनरल डायर ने वहां पर जो गोलियां चलवा दी थी, बहुत सारे बेकसूर लोग मारे गए थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, जिनकी तजाकिस्तान के अंदर मौत हो गई थी दिल का दौरा पड़ने से। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? तो ये नारा किसने दिया था? सरकार जनता की जनता द्वारा या जनता के लिए, ये दिया था अब्राहम लिंकन जी ने। नेक्स्ट देखिए, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बोध गया जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी। इनके ऊपर भी मूवी बनी है, नानक शाह फकीर, तो वो भी आप देख सकते हैं, काफी अच्छी मूवी है, सारी चीजें आपको वहां पर जो मिलेंगी। फ्रेंड्स, मूवीज में क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कई बार स्टूडेंट के माइंड में क्या होगा कि सर अभी अपने एक लेक्चर में 3-4 मूवीज के नाम बता दिए, हम कौन कौन सी मूवी देखें। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि स्पेशल जाके मूवी वीडियो को बंद करो और मूवी देखने लग जाओ, नहीं। कभी फ्री बैठे हो, मूवीज को नोट कर लिया करो। जिन नानक शाह फकीर से आपको जितनी भी चीजें हैं गुरु नानक देव जी के बारे में सारी जानने को मिल जाएंगी उनके बारे में, क्योंकि वो सिर्फ सिखों के गुरु नहीं थे, उन्होंने हिंदू धर्म को बहुत सारी चीजें दी, उन्होंने मुस्लिम धर्म को बहुत सारी चीजें दी। मुस्लिम धर्म वाले लोग भी गुरु नानक देव जी को पूजते हैं, तो काफी चीजें उनसे, उनकी टीचिंग्स अभी भी चल रही हैं, उनकी टीचिंग से आज भी है। इस बार उनकी 550वीं जयंती मनाई गई थी, उनका हैप्पी बर्थडे मनाया गया था, गुरुपुरब मनाया गया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आने के काफी चांसेस हैं। और मूवीज इसलिए बोलता हूँ कि जब कभी फ्री हो तो थोड़ा सा देख लिया करो,
अब आपको माइंड भी फ्रेश करना है और कुछ सीखना भी है, तो इसलिए सीख लिया करो। और फ्रेंड्स स्पीड के बारे में बता दीजिए कि मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ या फिर थोड़ा स्लो करवाऊँ या और तेज करवाऊँ, जो भी आपको लगता है मुझे बता दीजिए नीचे कमेंट करके। वैसे तो यूट्यूब ने आपको ऑप्शन दे रखा है कि आप लोग खुद अपनी मर्जी से स्पीड डिसाइड कर सकते हैं, कम या ज्यादा, लेकिन फिर भी आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853। अब आप ये बता दीजिए कि कहां से कहां तक चली थी। मैंने आपको ऊपर ही बताया था। भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? जीटी रोड, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं या कंट्रोल किए जाते हैं। इनका रखरखाव सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। सबसे पहले जीटी रोड किसने शुरू किया था? मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से बताया हुआ है, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लेना जाकर। भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य है भारत का, तो केरल है। वहां पर जो 94% शिक्षा दी गई है लोगों को। चाचा जी के नाम से कौन जाने जाते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू चाचा जी के नाम से जाने जाते हैं। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर जो है गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। और अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा का कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो वो है फतेहाबाद। फतेहाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है, तो ये आप याद रखिए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह जी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले प्रेसिडेंट थे। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं? तो वो बिहार से संबंधित हैं, तो बिहार वालों को गर्व होना चाहिए और अच्छी चीजें सीखने को मिलती है आपको। वीडियोस जरूर देखनी चाहिए पूरी। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो बरौनी के अंदर ये तेल रिफाइनरी कारखाना है। और अगर हरियाणा में पूछा जाए किस जगह पर है, तो हरियाणा में आपको पता होना चाहिए करनाल और पानीपत, दो जगह पर ये जो है तेल रिफाइनरी कारखाना है, तो और पानीपत। तो अब कई किसी का माइंड में होगा कि सर आप हरियाणा के बारे में क्यों बता रहे हो? क्योंकि हरियाणा के अंदर भी जो HSSC के एग्जाम्स आने वाले हैं उनमें क्वेश्चन आ सकता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है और आपको मैं जो हरियाणा का भी बीच बीच में बताता रहता हूँ। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो याद रखिए, अंग्रेजों ने सभी लोगों को अपना गुलाम बनाया था, तो अमेरिका भी पहले गुलाम था, लेकिन हमसे वो 100 साल पहले ही आजाद हो गया था। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है? वहां पर छोटी पत्तियां पाई जाती हैं। अंजू बॉर्बी जॉर्ज संबंधित है किससे? अंजू बॉर्बी एथलेटिक्स है। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो अक्षांश जो है, अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के बिल्कुल समांतर है। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता की बंदरगाह कहां पर है? लोथल। लोथल कहां पर है? ये राजस्थान के अंदर, सॉरी लोथल गुजरात में है, याद रखिए गुजरात के अंदर है, वहां पर जो है बंदरगाह है। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जरूर याद रखिए यहाँ पर। चीन असम की किस दिशा में स्थित है? चीन जो है असम के नॉर्थ में है, तो यहाँ पर अर्थ, यहाँ पर जो हमारा असम है तो चीन उसके ऊपर नॉर्थ में है, याद रखिए। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये इस तरह से होते हैं, ईस्ट वेस्ट और ये नॉर्थ और ये साउथ, तो चीन ऊपरली साइड है, याद रखिए नॉर्थ में। मध्य प्रदेश अलावा भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो असम जो है भारत का राज्य जो 7 राज्यों की सीमा को टच करता है, असम, तो याद रखिए। मध्य प्रदेश तो करता ही करता है, उसके अलावा असम है। कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत में कहां स्थित है? कंचनजंगा याद रखिए वो सिक्किम के अंदर है। सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो वो है बुध, तो ये आपको याद रखना है। मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर भी 100 क्वेश्चन करवाए थे और जो है इस पार्ट के अंदर भी आपको 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में भी 100 करवा दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि सर नेक्स्ट पार्ट में 200 करवा दीजिए कि 1 घंटे का वीडियो हम देख लेंगे, तो मैं आपको 1 घंटे का वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट करके बता दीजिए कोई चेंजेस चाहते हो और कोई भी सुझाव देना चाहते हो तो दे सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी कोई वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे जो है ऑफिशियल वेबसाइट है studymasterofficial.com, लिंक नीचे दिया गया, वहां से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर में आपका फ्रेंड GS राय। फ्रेंड्स ये हमारा थर्ड पार्ट है जीके बूस्टर के अंदर। इससे पहले हम 2 पार्ट देख चुके हैं। हर एक पार्ट के अंदर पहले पार्ट में 100 क्वेश्चन थे, दूसरे पार्ट में भी 100 क्वेश्चन थे, अब तीसरे पार्ट में भी 100 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। फ्रेंड्स आपको 1000 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अगर आपको ये 1000 क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से, मान लीजिए 25 में से 22 क्वेश्चन तो आसानी से कर पाएंगे। और कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि सर ये क्वेश्चन अभी नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, इन्हीं क्वेश्चन में से आगे क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा,
जो कुछ अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं करंट अफेयर के। जैसे कि करंट अफेयर में से कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी में कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन हो जाएगा, वो आपको मिल सकता है, या फिर इकोनॉमी का क्वेश्चन जो करंट अफेयर से रिलेटेड हो आपको मिल सकता है। और बाकी क्वेश्चन यही रहेंगे। ऑलवेज आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा काम आएंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम है, चाहे वो किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, या फिर कोई भी स्टेट का एग्जाम है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को बोध गया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आप ध्यान रखिए। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पर जाकर आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? वो है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो वो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। तो ये आपको याद रखना है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे पहले सूर्य निकलता है, याद रखिए। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग जो है, प्रयोग मधुमेह, जिसको कि शुगर बोलते हैं, शुगर में इंसुलिन का प्रयोग होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है। अगर इससे रिलेटेड कुछ और 2-3 क्वेश्चन आ जाएं, तो आप, अगर आपको एक भी ऑप्शन पता है कि हाँ बिहू असम का त्योहार है, तो आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं मैच द फॉलोइंग टाइप में। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवले के अंदर कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। चलिए ये बताइए कि धूप से कौन सा विटामिन मिलता है? धूप से कौन सा विटामिन मिलता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन के अंदर सबसे पहले कागज का आविष्कार हुआ था। और कोई आपसे पूछे कि सबसे पहली बुक कहां पर छपी थी, तो वो भी चाइना के अंदर छपी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो उनका नाम था सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ये भी याद रखिए आप। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात की एश्योरेंस देता हूं कि अगर आप ये 1000 क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं, अगर आपको ये 1000 क्वेश्चन याद हो जाते हैं, तो आपको कोई भी एग्जाम है उसमें आपको जो है जनरल स्टडीज में कभी मार नहीं खाओगे। हाँ, अगर मैथ्स इंग्लिश आ रहे हैं तो वो अलग चीज है, लेकिन जीएस में, जिसको कि जीके बोलते हैं, इसमें आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्धा और भंगड़ा पंजाब के लोक नृत्य हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? तो जॉन लोगी बेरड ने टेलीविजन का आविष्कार किया है। ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्ताना भारत की पहली महिला शासिका थी। चलिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रजिया सुल्ताना के पिताजी का क्या नाम था। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी, और इनका मकबरा कहां पर है? कैथल के अंदर इनका मकबरा है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग जो इंसान है वो फेफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं, मछली जो है गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह जी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहां हुआ था? 1919 ईस्वी में अमृतसर के अंदर 13 अप्रैल 1919। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, डेट भी याद रखिए। अमृतसर में 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो याद रखिए, नाम आपको याद भी होगा, मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना जो है बलिदान दिया था। इनको फांसी की सजा हुई थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन सी है? तो संतोष यादव जी, नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर।
वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बैक टू वेदास का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? लास्ट वीडियो में मैंने बताया था 1498 ईस्वी के अंदर। अब ये बताइए किस पोर्ट पर आया था, वो किस पोर्ट पर उतरा था? लास्ट वीडियो के अंदर ये डिस्कस हुआ है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है और गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को। तो ये क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन इनमें से आपको डायरेक्ट मिलेंगे और आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में उनका आंसर क्लिक करना चाहिए। और अगर आपको उनकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको उनका फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखना है तो नीचे एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां पर जाकर आप इसका जो है फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देख सकते हैं, या फिर नीचे लिंक दिए गए वहां से जाकर आप इनके जो है रिमेनिंग पार्ट्स भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए भी लिंक नीचे दिया गया है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो उनको बोलते हैं विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य, या उनको कौटिल्य भी बोलते हैं, दोनों एक ही बंदे के नाम है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और इसके साथ जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये नाम जरूर याद रखना आपको। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में जाके भारत के पहले प्रेसिडेंट बने, पहले राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस तो 8 मई को मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो जापान को सूर्योदय का देश माना जाता है, उसके नाम से प्रसिद्ध है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और रेड क्रॉस जो है, रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। तो आपको ये दोनों चीजें एक जगह नोट कर लेनी है, 8 मई और 8 मार्च। कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बस 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, 2-3 बार इसको पढ़ लीजिए मॉर्निंग में उठ के, तो आपको ये याद रहेंगी चीजें। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। चलिए ये बताइए, बिहू किस राज्य का त्योहार है? बिहू नीचे कमेंट करके बताइए, मैंने अभी इस वीडियो में पहले बताया आपको। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन कौन सा है? गंगा डॉल्फिन, जिसको गैंजेस डॉल्फिन बोलते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम, मैंगो। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। अब ये तो आपको वैसे पता है कि कमल जो भारत का राष्ट्रीय फूल हो चुका है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात है? 3:2, मतलब ऐसे लेंथ में 3 और इस तरह से ब्रेड्थ में 2, 3:2 याद रखिए। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। भारत का राष्ट्र गीत कौन सा है? वंदे मातरम। ये किसने लिखा था? ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र जी ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शंख संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर भी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेस मेकर का फ्रेंड्स जो संबंध है वो हार्ट से है, हृदय से है। इसको जो है कृत्रिम पंपिंग के लिए यूज किया जाता है।
मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, जिसको कि पीयूष ग्रंथ बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का तो हीरा जो सबसे शुद्ध रूप है कार्बन का, याद रखिए। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार रॉन्टन ने किया था, रॉन्टजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो उसको ब्लैक कलर का आकाश दिखाई देता है। हमें जो है आकाश ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है? वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन के कारण हमें दिखाई देता है। अदरवाइज अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? बंबई, वर्तमान मुंबई से थाने तक पहली रेल चलाई गई थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? कोलकाता के अंदर। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में उतरे थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। तो ये आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। तो ये पूरा याद रखना है, 24 अक्टूबर 1945 में। चलिए हेडक्वार्टर बताइए कहां पर है? यूनाइटेड नेशन का। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ये नेक्स्ट में इसका आंसर मिलेगा आपको, न्यूयॉर्क है मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे पहले महासचिव संयुक्त राष्ट्र के। नो एट प्रेजेंट टाइम, अभी प्रेजेंट टाइम पे संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश अभी सदस्य हैं। और नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। उसमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 जो है नॉन परमानेंट होते हैं, वो बदलते रहते हैं। 5 परमानेंट है, वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था 5 परमानेंट कौन कौन से हैं। चलिए किसी को याद है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो 5 स्थायी हैं, मैंने भी आपको बताया था स्थायी सदस्य हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है? द हेग, हॉलैंड में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो अभी ये चेंज हो चुके हैं, ये बान की मून पहले थे, याद रखिए भी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी ने, जिन्होंने सबसे पहले यूनाइटेड नेशन में हिंदी के अंदर भाषण दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? जो 10 सदस्य होते हैं अस्थायी सदस्य, वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? अगर विटामिन के हो तो आपके कभी भी ब्लड क्लोटिंग नहीं होती। आपने कभी देखा होगा चोट लग जाए तो हम उसको क्या करते थे, ऊपर से पकड़ लेते हैं, तो क्या होता है वो खून वहां पर जम जाता है। तो वो विटामिन के की वजह से हमारा खून जो है उसके थक्के बन जाते हैं और जम जाता है। लेकिन अगर विटामिन के की कमी है तो खून का रिसाव बंद नहीं होता। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343, आर्टिकल 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने शूटिंग के अंदर सबसे पहले एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्षों बाद। सन 2016 में ओलंपिक्स खेल कहां हुए थे? रियो डे जनेरियो के अंदर उनके जो है ये हुए थे ओलंपिक खेल। अभी आगे 2020 में होंगे। चलिए, एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ कि 2020 के ओलंपिक कहां पर होंगे? बहुत ही आसान सा आंसर इसका बताइए कहां पर है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा नस्ल जो कि हरियाणा की भैंस है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहां स्थित है? गुड़गांव के अंदर प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी इन्होंने। तो ये आपको जो है 100 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, जो है नेक्स्ट 100 आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। और कोई भी डाउट हो करिए तो नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं।
और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स जो है HSSC की जो अभी शुरू हो चुका है क्रैश कोर्स, उसकी वीडियो भी आपको मिल रही है, तो वो भी जरूर देखा कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीजें चेक कर लीजिए, वेबसाइट विजिट कर लीजिए, वहां पर आपको जो है सभी चीजों की PDF मिल जाती है। वहां पर आपको अलग अलग नई नई बुक्स भी आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट है, नीचे लिंक दिया गया, डाउनलोड कर सकते हैं studymasterofficial.com, या फिर गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर, मैं हूं आपका फ्रेंड GS राय। फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर आज हम नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमारे 300 क्वेश्चन हो चुके हैं। जिन्होंने लास्ट 3 पार्ट नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से जाके आप लोग वो चेक कर सकते हैं। इसके अंदर हम नेक्स्ट 100 GK के क्वेश्चन करेंगे, और अगर आपको टाइम सही रहा, मतलब जल्दी हो गए क्वेश्चन, तो आपको इसके अंदर 150 क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। फ्रेंड्स ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। ये वीडियो स्पेशल हरियाणा से रिलेटेड नहीं है कि इसमें सिर्फ हरियाणा के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, लेकिन कुछ एक पार्ट इसमें हरियाणा के क्वेश्चन भी हैं, तो देख लीजिएगा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चाइना की स्थल सीमा जो सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। आप मैप देख सकते हैं। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? कि अगर तेजी से गिरावट आ जाती है बैरोमीटर की रीडिंग में, तो उसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब है कि तूफान आने वाला है। तो ऐसा आपको जो है पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो आप जरूर याद रखिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ, तो वो आसाम में है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो देखिए वेस्ट टू ईस्ट, ये ध्यान रखिए। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी जो है, जिसको कि सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मिथेन जो है गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो मिथेन का जो है फॉर्मूला जरूर लिखिए, केमिकल फॉर्मूला क्या है मिथेन का, कई बार वो भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखें, कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपको फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया कीजिए। और अगर आप ऐसी नई नई वीडियोस की अपडेट्स चाहते हैं हमसे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी चेंज चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट करके हमें बता दिया कीजिए, वो हम आपके लिए चेंजेस भी कर देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसके द्वारा कहा गया है? ये लोकमान्य तिलक जी के द्वारा ये कहा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो वो 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। और हर साल जो है, हर साल जो कुछ मेंबर, जिसके 1/3 मेंबर जो है रिटायर, उनको जो दोबारा से चुने जाते हैं। तो 6 साल, ये 6 वर्ष की अवधि याद रखिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। चलिए ये बताइए, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? मैंने आपको सेकंड वीडियो के अंदर बताया था, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो इसको दूध मेखला या मिल्की वे भी कहा जाता है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? तो ये तुलसीदास कृत रामचरितमानस अवधी बोली में लिखी गई थी। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये वही क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम्स में आपको मिलेंगे। कई बार आपको ये क्वेश्चन SSC में डायरेक्ट मिलेंगे, कई बार आपको अपने स्टेट PCS में मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन वो हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम्स के अंदर मिलेंगे, तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस को हरियाणा का राज्य कवि कहा जाता है। 118 आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो सबसे पहले जो है एथेंस यूनान में 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ऐसा कौन सा खेल है? याद रखिए ये भी आप, भारत ने हॉकी में सबसे ज्यादा बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो लास्ट जो है 1980 में मॉस्को में जीता था। उसके बाद आज तक भारत ने कभी हॉकी में गोल्ड मेडल नहीं जीता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है। लास्ट 2016 के अंदर हुआ था, अभी जो है 2020 में होगा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुवास स्विट्जरलैंड में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम के अंदर मिलेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन है, तो याद आपको रखने पड़ेंगे।
सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो लंदन के अंदर हुए थे। चलिए अब ये बताइए 2020 के ओलंपिक खेल कहाँ पर होंगे? ये आप बताइए नीचे कमेंट करके। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो उसमें 5 गोले होते हैं, 3 ऊपर को और 2 नीचे। ये 5 जो अलग अलग कॉन्टिनेंट को दर्शाते हैं। बताइए 5 गोले कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स को दर्शाते हैं? या आप इसके बारे में जाके थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ना आके यहाँ से भी आ सकता है कि ग्रीन गोला किस कॉन्टिनेंट को दर्शाता है, ब्लैक गोला किस कॉन्टिनेंट को दर्शाता है, या येलो या रेड। तो ये सभी जो कलर्स गए अलग अलग जो है कॉन्टिनेंट को दर्शा रहे हैं वहां पर। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेलिप्स जो है सर्वाधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहां पर होंगे? तो टोक्यो जापान के अंदर होंगे। मैंने आपसे पूछा था, तो ये लीजिए आंसर इसका, ये आपको मिल गया। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाला साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध बैडमिंटन से है और ये हरियाणा से है। ये भी आपको याद रखना है, साइना नेहवाल हरियाणा से है। और हरियाणा वासियों के लिए याद रखना है कि ये हिसार से हैं, क्योंकि ये तो पता है कि हरियाणा से है। वो क्वेश्चन आगे आ सकता है कि हरियाणा में कहां से है, तो हिसार से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में भारत ने सबसे पहले ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। फ्रेंड्स, जिस टाइम लगे आपको कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस टाइम आप इसको शेयर कर दीजिए ताकि किसी दूसरे का फायदा हो जाए। और इसके पीछे वाले पार्ट्स जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो भी इतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बैक टू द वेदास, वेदों की तरफ लौटो नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद जी ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने इसकी रचना की थी। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है। मैं आपको वही क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? मिल्क फीवर, ये कैल्शियम की कमी के कारण होती है, ध्यान रखिए। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो यूरिया को रक्त से फिल्टर कौन करता है? किडनीज, जिसको कि गुर्दे बोलते हैं। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को जो है 1998 के अंदर अर्थशास्त्र के अंदर भारत नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहते हैं? तो वो शहनाई के जो है सबसे बड़े, जो उनका नाम जो है शहनाई के साथ जोड़ा जाता है, ध्यान रखिए, वो शहनाई के वादक थे। भारत के अंतरिम गवर्नर जनरल कौन थे? अंतरिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, ध्यान रखिए यहाँ पर। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रशिया के हेल्प से जो भिलाई इस्पात संयंत्र लगाया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उसका नाम है हिमाद्री। ये याद रखिए, नॉर्थ पोल पे फ्रेंड्स, याद रखिए नॉर्थ पोल पे भारत का जो है रिसर्च सेंटर है, उसका क्या नाम है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की थी वो, जुनको तबाई। अगर ये जुनको ये तबाई ना होता तो जुनको बाई बन जाता, जो कि हरियाणा से हो जाता है, लेकिन जुनको तबाई ये जापान से है। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया जो है लीवर या यकृत का रोग है। तो पीलिया में क्या चीज फेलियर होता है? लीवर फेलियर हो जाता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? जो फ्लूइड का प्रेशर होता है वो सभी डायरेक्शन में इक्वल होता है, तो ये किसका जो है, ये कौन सा लॉ है? तो ये पास्कल का नियम या पास्कल लॉ है, तो ये आपको याद रखना है, दिस इज पास्कल लॉ। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल के अंदर कौन सा खनिज घटक होता है? उसके अंदर मैग्नीशियम होता है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होती है, ये भी याद रखिए आप। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो सर्वप्रथम अशोक के जो अभिलेख थे वो किसने पढ़े थे? जेम्स प्रिंसेप ने। ये क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम के अंदर, जेम्स प्रिंसेप। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त के जो प्रभाव में आकर उन्होंने जो बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। और कुछ बच्चों का क्या मानना है अभी यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, वो कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, लेकिन फ्रेंड्स आप मेरी बात मानिए, ये क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी एग्जाम में 50 क्वेश्चन आए, तो 50 में से आपको ज्यादा नहीं, मैं कहता फ्रेंड्स 30 से 35 क्वेश्चन इसी वीडियो में से आपको मिल जाएंगे। जो मैं सीरीज आपको 1000 क्वेश्चन की करवा रहा हूँ, इसी में से मिल जाएंगे। 15 क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर से रहेंगे या इधर उधर से आपके स्टेट में से पूछे जाएंगे, तो ये आपको अलग से करने पड़ेंगे। लेकिन 30 से 35 क्वेश्चन, क्योंकि फ्रेंड्स हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होती, हिस्ट्री के वही गिने चुने क्वेश्चन है, वही आपसे पूछे जाएंगे। मैं हिस्ट्री में आपको
जो इजी क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, मॉडरेट और टफ क्वेश्चन, सभी तरह क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ। ऐसा ही ज्योग्राफी और ऐसा ही इकोनॉमी और पॉलिटी के अंदर आपको सभी तरह क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो फिर क्वेश्चन बाहर से कैसे आ जाएगा। साइंस के क्वेश्चन भी आपको इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको करवा रहा हूँ। तो अगर ये आप ध्यान से सुन लेते हो, और सुनने के साथ साथ सुनना जरूरी नहीं है, सुनने के साथ साथ आपको याद भी रखना पड़ेगा। याद भी अगर आप रख लेते हो तो आपको ये आपकी जॉब लगने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो ध्यान रखिए, रिवीजन जरूर करते जा कीजिए। और किसी का रिवीजन में शेड्यूल नहीं बन रहा तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए, उसको शेड्यूल के लिए अलग से कुछ आइडिया दे दिया जाएगा या कोई हिंट बता दिया जाएगा। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो बताइए कौन सा था? अकबर। और इन्होंने अपना जो है दीन इलाही पंथ की स्थापना भी की थी, इन्होंने अपना धर्म चलाया था और ये अशिक्षित था। लेकिन इसका क्या कहना था कि मैं अशिक्षित हूँ। इसने क्या कहा था? अपनी लाइब्रेरी बना रखी थी और अपने पास जो पढ़ने वाले लोगों को रखा था, वो बुक्स को पढ़ पढ़ के अकबर को उसका जो है जीस्ट, बुक की जो पूरी चीज होती है, जीस्ट मतलब बुक का जो सार होता है, वो समझाते थे। इस तरह से बहुत ज्यादा शिक्षित था, लेकिन ये पढ़ा लिखा नहीं था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की है, तो ये आप याद रखिए। गोल्डन टेम्पल यहीं पर है अमृतसर में। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल गदर पार्टी का संस्थापक था। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव जी ने लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। लेकिन अगर आ जाए कि सच्चा सौदा किसने किया था, सिख इतिहास में सच्चा सौदा किसने किया था, तो वो गुरु नानक देव जी ने किया था। भूखे साधुओं को उन्होंने लंगर छकाया था, मतलब उनको लंगर खिलाया था, तो गुरु नानक देव जी ने सच्चा सौदा किया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, 5 साल के लिए बनाई गई थी, याद रखिए यहाँ पर। चीनी यात्री हंसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो जो चीन का यात्री था हिंसांग, उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? जो ओ ब्लड ग्रुप होता है, ये सभी को खून दे सकता है, इसके लिए इसको यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। सर्वदाता, रक्त समूह सर्वदाता। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं कुल। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, इसलिए आपको थोड़ा टाइम 10 से 15 मिनट धूप में बिताने चाहिए डेली, ताकि आपकी हड्डियों को प्रॉपर विटामिन मिलता रहे। मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। और फोन उठाने पे हेलो क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी गर्लफ्रेंड का नाम था हेलो। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की गर्लफ्रेंड का नाम था हेलो, तो याद रखिए। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसकी है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने, कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और लोगों ने उसको पागल घोषित किया था कि ये तो पागल है, कुछ भी बोल रहा है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। तो प्रकाश पर्व जो है खगोलीय दूरी है जो उनको मापने के लिए प्रकाश वर्ष का संबंध है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, अमृतसर में। अब चार मीनार कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में। और इंडिया गेट पूछा जाए तो वो नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा के अंदर। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ये फ्रेंड्स आपके लिए नए क्वेश्चन भी करवाए जा रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि आपकी रिवीजन हो रही है, वो भी क्विक रिवीजन, जल्दी से जल्दी, मतलब सारे क्वेश्चन आपको एक साथ पढ़ने को मिल रहे हैं। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद को के जन्म दिवस को। इसको हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, मेजर ध्यानचंद को। तो इनके जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। चलिए ये बताइए, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने।
मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। तो ये आपको याद रखने नारे, क्योंकि ये एग्जाम में कभी ना कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और जब अभी किसी के माइंड में आ रहा है कि सर कभी ना कभी पूछेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, शायद हमारे एग्जाम में ना पूछे, लेकिन सोचिए फ्रेंड्स, अगर दो स्टूडेंट हैं वो एग्जाम दे रहे हैं, दोनों को प्रॉपर बराबर नॉलेज है, लेकिन एक क्वेश्चन ये आ गया कि मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया, आपने पढ़ा है दूसरे ने नहीं पढ़ा, तो आप उसको टिक करोगे तो आप उससे 2 नंबर आराम से आगे निकल जाओगे। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आपको पता ही है कि 0.5 पर भी आजकल दो से लेके 5 से 10,000 स्टूडेंट यहाँ पर मिलते हैं आपको 0.5 के गैप पर, तो 2 नंबर तो बहुत बड़ी चीज होगी मेरे भाई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो ये नारा राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखिए आप। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का था? राजा राम मोहन राय जी ने सबसे ज्यादा जो है प्रयास किए थे सती प्रथा के अंत में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? अभी मैंने आपसे पूछा था, देख लीजिए आगे आंसर, मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और राष्ट्रपिता की उपाधि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। तो ये आपको याद रखने हैं। माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहीं भी नोट डाउन करके अपनी आंखों के सामने रख लीजिए, एग्जाम में आपको जरूर मिलेगी। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी, बताइए? मैंने बहुत बार आपको बताया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी थी? नीचे कमेंट कीजिए। जितना ज्यादा कमेंट करेंगे, जितनी ज्यादा चीजें आपको पता है, आप उनको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही ज्यादा चीजें याद रहेंगी। अदरवाइज पढ़ते जाओ भूलते जाओ, फिर तो बस यही है कि आगे आगे बढ़ते जाइए, पीछे वाला छोड़ते जाइए। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। इन्होंने सबसे पहली फिल्म बनाई थी, इसलिए इनको जो है ये पुरस्कार इनके नाम पर रखा गया, दादा साहेब फाल्के। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं? परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, रूस। ये रूस के थे। और अंतरिक्ष में उतरने वाले कौन थे? वो राकेश शर्मा थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा, याद रखिए यहाँ पर। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट को 1975 में छोड़ा गया था, याद रखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है सचिव थे, लेकिन अभी ये चेंज हो चुके हैं, अभी बान की मून नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। तो भी लेटेस्ट कौन है, नीचे कमेंट करके आप लोग हमें बताइए कि लेटेस्ट कौन है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अभी जो इनके सेक्रेटरी जनरल है, याद रखिए, बान की मून पहले थे, अभी इनके जो है एंटोनियो गुटेरस, नाम लिखवा देता हूं मैं आपको, एंटोनियो गुटेरस। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 8 मई को क्या मनाया जाता है ये बताइए फ्रेंड्स, मैंने आपको कल भी बताया था 8 मई को क्या मनाया जाता है। 8 मार्च और मई इकट्ठा याद रखेंगे तो आपको याद रह जाएगा। और फ्रेंड्स अभी 20 मिनट का वीडियो हो चुका है, मैंने 100 क्वेश्चन आपको इसके अंदर करवा दिए हैं। 20 मिनट से ज्यादा तो आप बोरिंग होने लग जाता है, फिर मैं आपको डेली 20-20 मिनट का वीडियो देता रहता हूँ, ताकि आपको जो है चीजें रिवाइज करने की हैबिट हो जाए और चीजें आपको याद भी रहने लग जाए, ताकि आप चीजें रिकॉल कर सकें। करवाने को तो मैं आपको ये 1000 क्वेश्चन एक दिन में भी करवा दूं, लेकिन उस चीज का फायदा नहीं है। डेली 100 क्वेश्चन कीजिए। डेली आप जैसे कि अपना खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उस हिसाब से इस वीडियो को मॉर्निंग में चला लिया कीजिए, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। सुबह 9 बजे वीडियो अपलोड होती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिएगा, वहां से जाके पुरानी वीडियो भी आप देख सकते हैं। और कोई भी सुझाव देना चाहे तो दे सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ हो।